अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्लुन फ़िल मवानि'i, ये फ़स्ल है मवानि'i इर्स यानी विरासत से रोकने वाली चीज़ों के बयान में। याद रखना चाहिए कि विरासत से रोकने वाली कुल 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 रिक्कियत यानी किसी वारिस का गुलाम होना। नंबर 2 कत्ल यानी किसी वारिस का कातिले मूरिस होना। नंबर 3 इख्तिलाफ़े दीन यानी वारिस और मूरिस के दीन का मुख्तलिफ होना। नंबर 4 इख्तिलाफ़े दार यानी वारिस और मूरिस के कंट्री यानी मुल्क का मुख्तलिफ होना। क़ब्ल इसके कि इन मवानिअ अर्बआ में से हर माने पर हम तफसीली गुफ्तगू करें, उससे पहले इब्तिदाअन मबाहिसे सलासा ज़िक्र करने हैं। कुल 3 बहसें ज़िक्र करनी है। पहली बहस फ़स्ल से मुताल्लिक तमहीदी गुफ्तगू। बहसे सानी माने के लुग़वी व इस्तिलाही माना। बहसे सालिस अक़सामे मवानिअ। बहसे अव्वल इस फ़स्ल से मुताल्लिक तमहीदी गुफ्तगू। कभी ऐसा होता है कि वारिस सबबे विरासत के पाए जाने के बावजूद अपने अंदर किसी वस्फ़ के मौजूद होने की वजह से बिल्कुल्लिया विरासत से महरूम हो जाता है। मसलन वारिस और मूरिस में सबबे इर्स नसब मौजूद है लेकिन वारिस गुलाम है। वारिस और मूरिस के दरमियान सबबे इर्स नसब मौजूद है लेकिन वारिस कातिले मूरिस है। तो अब ये कत्ल और ये रिक्कियत सबबे इर्स के पाए जाने के बावजूद एक ऐसा वस्फ है जो वारिस को बिल्कुल्लिया विरासत से महरूम कर देता है। इस फ़स्ल में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा इन्हीं मवानिअ का तज़किरा फरमाएंगे जिनको अभी अभी हमने इजमालन आप हज़रात के सामने बयान किया है। बहसे फ़ानी मानिअ के लुग़वी व इस्तिलाही माना। लुग़तन मानिअ की जमा मवानिअ आती है बमाना हाइल होना, रोकना। इस्तिलाहन माने एक ऐसा सबबे नक़्स है जो वारिस की ज़ात में मौजूद होता है और उसको बिल्कुल्लिया विरासत से महरूम कर देता है। ऐसे वारिस को महरूम कहा जाता है, जैसे किसी वारिस का कातिले मूरिस होना, किसी वारिस का रकीक यानी ग़ुलाम होना। लेकिन अगर ये सबबे नक़्स वारिस की ज़ात में मौजूद ना हो बल्कि किसी गैर में हो, तो इस सबबे नक़्स की वजह से वारिस विरासत से महरूम होता है, लेकिन इसको इस्तिलाह में हज्ब कहते हैं और इस महरूम होने वाले वारिस को महजूब कहते हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा हज्ब का मुस्तकिल बयान बाबुल हज्ब के नाम से एक बाब आगे कायम करेंगे, उसके तहत उसकी सारी तफसीलात ज़िक्र करेंगे। बहसे सालिस अक़सामे मवानिअ। याद रखना चाहिए इब्तिदाअन मवानिअ की 2 किस्में। नंबर 1 माने अनिल इर्थ यानी ऐसा वस्फ जो विरासत से तो रोक दे लेकिन वारिस के अहलियत इर्स को बाकी रखे। मसलन बेटे की मौजूदगी में इब्नुल इब्न पोते का महरूम हो जाना। तो ये इब्नुल इब्न जो पोता इब्न की मौजूदगी में विरासत से महरूम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस इब्नुल इब्न के अंदर जो अहलियत इर्स मौजूद है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बल्कि वो बाकी है।
यही वजह है कि अगर मूरिस की ज़िंदगी में ये इब्न मर जाए और फिर मूरिस के मौत के वक्त ये इब्नुल इब्न जिंदा हो तो ये इब्नुल इब्न वारिस हो जाता है। इससे ये मालूम हुआ कि माने अनिल इर्स वो वस्फ कहलाता है जो वारिस को विरासत से रोक तो देता है लेकिन उसके अंदर की अहलियत इर्स को बाकी रखता है। असलन ये माने नहीं है बल्कि हाजिब है, जिसको मुसन्निफ अलैहिर्रहमा आगे बाबुल हज में बयान करेंगे। दूसरी किस्म है माने अनिल वारसिया। ये ऐसा वस्फ है जो वारिस को विरासत से भी रोकता है और वारिस के अंदर जो अहलियत इर्स होती है उसको भी बिल्कुलिया ख़त्म कर देता है। जैसे किसी वारिस का रकीक यानी ग़ुलाम होना या किसी वारिस का कातिल मूरिस होना, इस चीज़ ने वारिस को न सिर्फ विरासत से महरूम किया बल्कि उसके अंदर जो अहलियत इर्स है उसको बिल्कुलिया ख़त्म कर दिया। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा इस फसल में इन्हीं मवानिअ का जिक्र फरमाएंगे। अब हम इबारत की तरफ आते हैं। अल-मानिउ मिनल इर्सी अर्बअतुन अर्रिक़्क़ु वाफ़िरन कान औ नाक़िसन। विरासत से रोकने वाली कुल 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 रिक़्क़ियत, चाहे वो कामिल हो या नाक़िस हो। माने अव्वल रिक़्क़ियत यानी ग़ुलामी है। इसके तहत कुल मबाहिसे सलासा 3 बहसें ज़िक्र करनी हैं। पहली बहस रिक़्क़ियत के लुग़वी व शरई माना। बहसे सानी रकीक यानी ग़ुलाम के विरासत से महरूम होने की वजह। नंबर 3 ग़ुलाम की क़िस्में मा तारीफ़ व अहकाम। बहसे अव्वल रिक़्क़ियत के लुग़वी व शरई माना। रिक़्क़ियत के लुग़त में माना ज़ुअफ़ और कमज़ोरी के आते हैं और इस्तिलाहन रिक़्क़ियत एक मानवी कमज़ोरी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ्र और शिर्क को इख्तियार करने की वजह से इंसान में रखी है। इसी असर की वजह से रक़ीक यानी ग़ुलाम अहम तसर्रुफ़ात मसलन शहादत, विलायत, मिल्कियत वग़ैरह से आजिज़ होता है जिन पर एक आज़ाद आदमी कादिर होता है। तो ये रक़ीयत कुफ्र और शिर्क को इख्तियार करने की वजह से इंसान पर आती है। बहसे सानी रक़ीक के विरासत से महरूम होने की वजह। याद रखना चाहिए ये चीज़ आपने माक़बल की किताबों में भी पढ़ लिया है कि रक़ीक यानी ग़ुलाम में मालिक बनने की सलाहियत नहीं है। अगर कोई शख्स ग़ुलाम को कोई चीज़ गिफ्ट दे, हदिया करे और ग़ुलाम उस शय मौहूबा पर कब्ज़ा कर ले तो ग़ुलाम उसका मालिक नहीं होता है, क्योंकि ग़ुलाम में मालिक बनने की सलाहियत नहीं है, बल्कि वो शय मौहूबा उस ग़ुलाम के मालिक की मिल्कियत में ट्रांसफ़र हो जाती है, चली जाती है। अब अगर आप किसी ग़ुलाम को वारिस बनाते हैं तो दरअसल यहाँ उस ग़ुलाम को वारिस बनाना नहीं पाया गया बल्कि उस ग़ुलाम के आका यानी मालिक को वारिस बनाना पाया गया। मिसाल के तौर पर बकर बेटा ग़ुलाम है और ज़ैद बाप है। ज़ैद बाप का इंतकाल हुआ, इसकी प्रॉपर्टी में अगर आपने बकर बेटे ग़ुलाम को आपने वारिस बना दिया और उसको विरासत में 1 लाख रुपया जो उसका हिस्सा बनता था बिलफ़र्ज़ वो आपने उसे दे दिया, तो ये 1 लाख रुपया बकर बेटा ग़ुलाम जब उस पर कब्ज़ा करेगा तो ये 1 लाख रुपये का वो मालिक नहीं होगा बल्कि ये 1 लाख रुपया उसके आका यानी मालिक के मिल्कियत में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आका का बकर के बाप ज़ैद के साथ में ना तो नसब का कनेक्शन है, ना तो ज़ौजियत का कनेक्शन है और ना तो वला का कनेक्शन है। इस तरह ये माल गैर रिश्तेदार को बगैर किसी सबब इर्स के देना पाया जाएगा जो बिल इजमा बातिल है। इसी वजह से रक़ीक और ग़ुलाम वारिस नहीं होता है। बहसे सालिस
ग़ुलाम की किस्में मा तारीफ़ व अहकाम। ग़ुलाम की पहली किस्म है मुकातब। मुकातब उस ग़ुलाम को कहते हैं जिसको आका ने ये कह दिया हो कि तू मुझे इतना इतना रुपया कमा कर दे दे और तू आज़ाद। इसका हुक्म ये है कि ये किताबत कब्ज़े के एतबार से आज़ादी है। यही वजह है कि जब तक ग़ुलाम माले किताबत कमा कर आका को ना दे दे, आका उस ग़ुलाम को फ़रोख्त नहीं कर सकता, आका उस ग़ुलाम को बैओ शिरा और तसर्रुफ़ात करने से नहीं रोक सकता। लेकिन जब तक वो ग़ुलाम माले किताबत अदा ना कर दे, ग़ुलाम की ज़ात बहैसियत ममलूक बाकी रहेगी। और जब तक वो माले किताबत अदा ना करे, वो ग़ुलाम मुकातब बाकी रहेगा और उसकी ज़ात ममलूक रहेगी। इसी वजह से मुकातब वारिस नहीं होगा, क्योंकि वारिस होने के लिए आज़ाद होना ज़रूरी है और ये मुकातब अभी ममलूक है। दूसरी किस्म मुदब्बर। मुदब्बर की दो किस्में हैं। एक है मुदब्बर मुतलक, जिसको आका ने यह कह दिया हो कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद। दूसरी किस्म है मुदब्बर मुक़य्यद, जिसको आका ने यह कहा हो, मसलन उसकी आज़ादी को महल्ले ख़तर पर मुअल्लक़ किया हो कि अगर मैं इस बीमारी में मर गया तो तू आज़ाद। चाहे मुदब्बर की किस्म मुतलक हो या मुक़य्यद हो, जब तक आका नहीं मरता है, जिंदा रहता है, मुदब्बर हालत मिल्कियत में बाकी रहता है, ममलूक बाकी रहता है। और जब वो ममलूक है, रकीक है, तो यहाँ भी रिक्तियत कामिल है। इस वजह से ये भी विरासत का अहल नहीं है, वारिस नहीं होगा। ग़ुलाम की तीसरी किस्म है उम्मे वलद। उम्मे वलद उस बांदी को कहते हैं जिससे आका ने वती की हो और वह हामिला होकर बच्चा जन्म दे, तो बच्चा तो आज़ाद है, लेकिन ये बांदी आका के मरने के बाद आज़ाद होगी। मालूम ये हुआ कि जब तक आका जिंदा है ये बांदी ममलूक है, इसीलिए आका के मरने से पहले ये बांदी जब ममलूक ठहरी, रकीक ठहरी, गुलाम ठहरी, तो ये भी अहलियत विरासत नहीं रखेगी और वारिस नहीं होगी। चौथी और आखिरी किस्म मुअतकुल बाज़, यानी वो ग़ुलाम जिसका बाज़ हिस्सा आज़ाद कर दिया। मसलन जैद ने 50,000 दिया, बकर ने 50,000 दिया और दोनों ने 1,00,000 रुपए का एक ग़ुलाम खरीदा। अब जैद ने अपने आधे ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, तो अब ये ग़ुलाम मुअतकुल बाज़ कहलाएगा, यानी ऐसा ग़ुलाम जिसके बाज़े हिस्से को आज़ाद कर दिया गया हो, इसको मुअतकुल बाज़ कहते हैं। सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुअतकुल बाज़ ये ममलूक है, और जब ये ममलूक है तो ये भी विरासत का अहल नहीं होगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं वो आज़ाद तो है लेकिन मदयून है, यानी अपने दूसरे आका जिसने उसको आज़ाद नहीं किया है उसके हिस्से के 50,000 को ये कमा कर अदा करेगा। इस एतबार से वो मदयून है लेकिन वो आज़ाद है, और जब साहिबैन के नज़दीक वो आज़ाद है तो वो ममलूक नहीं है, तो ममलूक नहीं है इस वजह से वो विरासत का अहल होगा। दरअसल साहिबैन और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान मुअतकुल बाज़ के सिलसिले में ये जो इख्तिलाफ हुआ कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुअतकुल बाज़ यानी वो ग़ुलाम जिसके आधे हिस्से को आज़ाद कर दिया गया हो वो ममलूक है, और साहिबैन फरमाते हैं वो आज़ाद है। इस इख्तिलाफ की बुनियाद वो उसूल है जिसको आपने उसूल शासी वगैरह में पढ़ रखा है कि एताक मुतजज़्ज़ी होता है या नहीं होता है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक चूँकि एताक मुतजज़्ज़ी होता है, टुकड़े टुकड़े होता है, मुतजज़्ज़ी होने का मतलब यह है कि आधा ग़ुलाम आज़ाद हो और आधा ग़ुलाम ममलूक बाकी रहे, दोनों चीज़ें एक साथ जमा हो जाएगी। तो सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एताक यानी आज़ाद करना ये मुतजज़्ज़ी होता है, और जब होता है तो जैद का अपने आधे हिस्से को आज़ाद कर देना, इससे ये लाजिम नहीं आता है कि बकर का भी आधा हिस्सा आज़ाद हो, बल्कि बकर का आधा हिस्सा अब भी ममलूक बाकी है।
जबकि साहिबैन रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि एताक मुतजज़्ज़ी नहीं होता, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जैद ने अपने आधे गुलाम को आज़ाद कर दिया हो तो बकर का भी आधा गुलाम आज़ाद ना हो, बल्कि वो गुलामी की हालत में बरकरार हो। जैद जैसे ही अपने आधे गुलाम को आज़ाद करेगा, बकर का भी आधा गुलाम ऑटोमेटिक आज़ाद हो जाएगा। ये और बात है कि बकर का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई अब ये गुलाम सही करके, मेहनत मजदूरी करके, कमा कर वो उसका हिस्सा उसे देगा। तो इस उसूल पर इस इख्तिलाफ का मदार है। सवाल ये पैदा हुआ, फतवा किसके कौल पर है? तो अल्लामा इब्न हुमाम ने फतहुल कदीर में इस उसूल को जिक्र करके इस मसले को जिक्र किया और उस पर बड़ा मबसूत कलाम किया जो देखने के लायक है। लेकिन हम यहां इख्तिसारन जिक्र कर देते हैं कि फतवा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है कि मुअतकुल बाज, जिसका बाज हिस्सा आज़ाद कर दिया गया हो, उसके बावजूद वो ममलूक बाकी रहेगा और अहलियत इर्स के ना रखने की वजह से वो वारिस नहीं होगा। अल्लामा इब्न हुमाम ने कौले इमाम जो मुफ्ता बिही है उसके मुस्तदल में एक हदीस जिक्र की है जो मैं आपको सुनाऊं। अस्सहीह लिल बुखारी की हदीस है जिसके अल्फाज हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नकल करते हैं कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आतका शिरकन लहू फी अब्दिन, जिस शख्स ने मुश्तरका गुलाम को आज़ाद किया, वही जो मैंने मिसाल दी कि जैद और बकर ने 50-50 हज़ार रुपया मिलाकर एक गुलाम को 1 लाख रुपए में खरीदा। जैद ने अपने 50,000 हिस्से के बकदर आधे गुलाम को आज़ाद कर दिया। फ़कान लहू मालुन यबलुगु समनल अब्दी, आज़ाद करने वाले शरीक के पास देखा जाएगा क्या दूसरे शरीक के बकदर माल मौजूद है, बकर के नुकसान की तलाफी करने के लिए क्या इसके पास 50,000 रुपया मौजूद है, यानी उसके पास माल मौजूद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कुव्विमल अब्दु कीमत अदलिन, तो इस गुलाम की कीमत अदल, मार्केट के एतबार से इसकी क्या कीमत होती है वो लगाई जाएगी। जो भी कीमत होती है आधा आधा दोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा और आधा हिस्सा जितना बनता है इस जैद को कहा जाएगा कि वो हिस्सा अपने शरीक के नुकसान की तलाफी के तौर पर अदा करे। फ़अअता शुरकाअहु हिस्सहुम व आताका अलैहि, अब गुलाम आजाद होगा, पहले नहीं हुआ। व इल्ला, इसीलिए हदीस का इस्तिस्ना देखना, व इल्ला यानी क्या मतलब, अगर आजाद करने वाले शरीक के पास माल मौजूद नहीं है, फ़क़द अतका मिनहुमा अतका, तो गुलाम उतना ही आज़ाद होगा जितना पहले शरीक ने आज़ाद किया। और पहले शरीक ने पूरा गुलाम नहीं आज़ाद किया, अपने हिस्से के बकदर आधा गुलाम आज़ाद किया। और जब उसने आधा गुलाम आज़ाद किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, व इल्ला फ़क़द अतका मिनहुमा अतका, वरना वो गुलाम उतना ही आज़ाद होगा जितना उसने आज़ाद किया। और जितना उसने आज़ाद किया वो क्या था, आधा गुलाम था। तो आधा गुलाम आज़ाद हो गया और आधा गुलाम अभी भी ममलूक बाकी रहा। ये हदीस कौले इमाम जो मुफ्ता भी है उसके मुस्तदल के तौर पर सबसे मजबूत दलील है, जिससे ये समझ में आया कि मुअतकुल बाज ये ममलूक है, और जब ममलूक है तो वो भी अहलियत इर्स नहीं रखेगा और विरासत उसको नहीं मिलेगी। तो गुलाम की कुल 4 किस्में हुई। नंबर 1 मुकातब, नंबर 2 मुदब्बर और उसकी 2 किस्म ज़िम्नन जिक्र की गई। नंबर 3 उम्मे वलद, नंबर 4 मुअतकुल बाज। ये 4 गुलाम ऐसे हैं जो अर्रिक़ु वाफ़िरन काना औ नाक़िसन, इसीलिए मुसन्निफ़ को सलाम करने का जिक्र दिल करता है कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने गुलाम के इन अक़साम अरबआ को कितने हसीन अंदाज में अपनी इबारत के अंदर पिरो दिया। वाफ़िरन काना औ नाक़िसन, चाहे ये रक़ियत कामिल हो या नाक़िस हो। इतनी छोटी इबारत में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने अक़साम गुलाम की
ये चारों किस्मों को पिरो दिया जिनको हमने तफसीलन आपके सामने जिक्र किया। ये मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की महारत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसन्निफ अलैहिर्रहमा को पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें अस्सराजी फिल मिरास की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए और इस फ़न में दिलचस्पी लेने की तौफीक अता फरमाए। इसी पर हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।